हेलो बच्चों, वेलकम टू बोर्ड बिंदु। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे जो बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th का, उससे हम लोग आज स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक एक टॉपिक और एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे लोग, जो कि 2026 का जो बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम होने वाला है उसको एम में रखते हुए, यानी कि टारगेट रखते हुए हम लोग तैयारी करेंगे। तो बच्चे आप लोग क्या कीजिए कि इस चैनल से बेहतरीन तरीका से जुड़ जाइए और पीडीएफ वगैरह पाने के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उस पर आप लोग ज्वाइन कर जाइए। डेली बाय डेली पीडीएफ और डेली बाय डेली बैक टू बैक क्लासेस आप लोग को मिलने वाला है, जो कि साइंस वगैरह पढ़ाने के लिए हमारे छोटा भाई जो कि राकेश सर हैं, और मैं राजकिरण सर, जो कि आप लोग को मैथ, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इंग्लिश, ये सब चीज़ का गाइड करूंगा और आपको क्लासेस दूंगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, पहले हम लोग बहुत अच्छे तरीका से जानेंगे कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकृत संख्या का डिफिनीशन वगैरह देखा जाए तो इसका डिफिनीशन होगा गिनती में आने वाली सभी संख्या, गिनती में आने वाली सभी संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती में आने वाली सभी संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे में समझेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। तो बच्चे देखिए, हम लोग अपना काम चलाने के लिए 100 तक यानी 100 तक हम लोग गिनती सीखते हैं, लेकिन रियल में देखा जाए तो जो प्रकृत संख्या होता है ना, वो अनंत तक होता है, क्योंकि प्रकृत संख्या का कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो देखिए इससे कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि अगर पूछ लिया जाए आपसे, और हमेशा क्वेश्चन पूछता भी है इस टाइप का, कि सबसे छोटी एक अंकी प्रकृत संख्या कौन सी है, तो देखिए सबसे छोटी एक अंकी प्रकृत संख्या 1 है, सबसे छोटा 1 है। और वही पूछ लिया जाए सबसे बड़ी एक अंकी प्रकृत संख्या, तो एक अंक की बड़ी संख्या 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 के बाद क्या होता है? 10, और 10 जो होता है 2 अंक का हो जाता है। तो इसीलिए एक अंक की जो प्रकृत संख्या होगी सबसे बड़ी, वो हो जाएगी 9। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देख लिया जाए, पूछेगा कि सबसे बड़ी प्रकृत संख्या, इसमें आपको अंक ना पूछे, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, ऐसे ना पूछे, और पूछ दे कि सबसे बड़ी प्रकृत संख्या, तो आपका होगा अनंत। इसको जिसको इनफाइनाइट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? अनंत। चलिए, इसके बाद से सेकेंड टॉपिक है हम लोग का, सेकेंड टॉपिक पूर्ण संख्या। कौन सा टॉपिक है जी? पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो बहुत ही इसका मजेदार डिफिनीशन है। जैसे देखिए यहाँ पे प्रकृत संख्या के समूह में शून्य शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। वह समूह क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है।
जैसे देखिए कह रहा है डिफिनीशन कि प्रकृत संख्या के समूह में, जो प्रकृत संख्या का समूह है 1 2 3 4 5, उसके समूह में 0 यानी कि 0 शामिल कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे ये पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या जो है स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से स्टार्ट होता है अनंत तक जाता है। इसी के समूह में हम लोग क्या करेंगे, 0 शामिल कर देंगे। क्या शामिल कर देंगे, 0 शामिल कर देंगे। जैसे कि तब ये जाके क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। जैसे देखिए इसका समूह क्या बन गया, पूर्ण संख्या, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक जाएगा, वो सभी के सभी संख्या क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या। अब इसमें आप लोग से कंसेप्ट पूछा जाए कि 0 यानी कि पूछा जाए एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताएं, तो वो हो जाएगा आपका 0। एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। और सब कंसेप्ट जो है सबसे बड़ी पूछा जाए तो आपका अनंत हो जाएगा। एक अंक की सबसे बड़ी पूछा जाए तो उसमें 9 हो जाएगा। जो कंसेप्ट आपका प्रकृत संख्या में था वही कंसेप्ट आपका पूर्ण संख्या में होगा। यानी कि ऐसा भी बोला जा सकता है कि सभी के सभी प्रकृत संख्या हैं वो पूर्ण संख्या में शामिल हैं। सभी के सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल हैं, लेकिन सभी के सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या में शामिल नहीं है। तो देखिए पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो ये हम लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है पूर्णांक। फ्रेंड्स इसके बाद टॉपिक है कौन सा, पूर्णांक, यानी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, तो पूर्णांक संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में है 0 1 2 3 4, ऐसे कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। ये -1 -2 -3, ये कहाँ जाएगा, अनंत तक। ये सब जो है 1 2 3, ये सब जितना भी प्लस वाले हैं इसको धनात्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, धनात्मक बोलेंगे। और ये सब जितना भी माइनस वाला चिन्ह लगा है इसको बोलेंगे ऋणात्मक। कौन सा संख्या, ऋणात्मक संख्या। और यही ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं का जो समूह बन गया है उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि 0 क्या है। ये जितना प्लस वाला है ये सब धनात्मक कहलाएंगे और जितना माइनस वाला है ये सब संख्या ऋणात्मक कहलाएंगे। लेकिन वही कॉन्सेप्ट पूछ दिया जाता है कि 0 क्या है, तो 0 को हम लोग बोलेंगे न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक। ये संख्या न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक संख्या है। तो इसके बाद जो टॉपिक है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या देखिए, सम संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होने वाले संख्या को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2 4 6 8
10, ये भी अनंत तक जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि सम संख्या किसे कहेंगे, तो सम संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होने वाले संख्या को सम संख्या कहते हैं। यानी कि जो है 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। देखिए इसके बाद जो टॉपिक है 5 नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो बच्चे देखिए विषम संख्या ठीक इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है उसे सम संख्या कहेंगे, और जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है यानी शेष बच जा रहा है उसे कहेंगे विषम संख्या। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 2 से पूरा पूरा जिस संख्या में भाग न लगे, जिस संख्या में भाग न लगे, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में समझेंगे, ये आपका 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब क्या संख्या है? विषम संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब है विषम संख्या। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है, देखिए इसके बाद जो टॉपिक है परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। देखिए बच्चों परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं यानी कि अंश बटा हर के रूप में, अंश बटा हर। जिस संख्या को अंश बटा हर के रूप में यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे कहेंगे परिमेय संख्या। और यहाँ पे q = नॉट 0 और q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे में इसका हो जाएगा, जैसे में 2/3, 1/5, 7/2 और 0/1। देखिए ये जो 0/1 लिखे हैं ना, ये बार बार आप लोग के बिहार बोर्ड के क्लास 10 के एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 0/1 क्या परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि हाँ 0/1 परिमेय संख्या है। और ये जो चैप्टर, ये जो है क्वेश्चन, ये आप लोग का चैप्टर में भी दिया है, तो चैप्टर में भी इसको समझेंगे कि 0/1 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। खाली क्या है कि q = नॉट 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो q है 1, ये क्या है? 0 नहीं है। 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। इसीलिए 0 को 0/1 लिख सकते हैं, और 1/0 ये जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। 1/0 जो है ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का डिफिनीशन में है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे q का मान 0 हो जा रहा है। इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है और ना ही अपरिमेय संख्या है। देखिए 7 नंबर है टॉपिक जो कि अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो देखिए बच्चों अपरिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे में हम लोग देख सकते हैं √3, √2, 1/√3,
ये सब क्या है? अप्रमेय संख्या। इन सभी संख्याओं को हम लोग अप्रमेय संख्या कहते हैं, जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी जो है यही नियम लागू होता है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि √3/1 लिख सकते हैं, ये अप्रमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे √3/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी रूल के विरुद्ध है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 से छोट होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अप्रमेय संख्या। चलिए, तो इसके बाद से जितना भी टॉपिक है सब कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग वास्तविक संख्या पे, जो आप लोग का चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? तो देखिए बच्चों, अगर आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि बोर्ड बिंदु है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे बोर्ड बिंदु तो आप लोग का जो चैनल मिलेगा बोर्ड बिंदु का, उसमें ज्वाइन करके डेली बाय डेली PDF और GK GS यानी कि MCQ आप लोग पा सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, जो टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर। तो देखिए, वास्तविक संख्या का मतलब होता है, इसका डिफिनीशन कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को रियल नंबर कहते हैं। अब समूह में कोई गारंटी नहीं है कि प्लस हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है और भाग भी हो सकता है, ये सब समूह बनाता है। जैसे में हम लोग समझेंगे, यहाँ पे ये 5/1 क्या है? परिमेय संख्या है, और इसमें लगा दिए हम अपरिमेय संख्या यानी कि √5, ये बन गया हमें वास्तविक संख्या। माइनस में भी यूज कर सकते हैं, 5/3 ये परिमेय संख्या है और माइनस में लगा दिए √6/7, तो ये बन गया आपका वास्तविक संख्या। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में ये √7 ये परिमेय संख्या है और इसमें लगा दिए /2, तो ये भी हो गया वास्तविक संख्या। तो बच्चों, आज का हम लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं तक था।